हेलो दोस्तों, मैं हूँ मुग्गू बाबा की बहन चुकी और आज मैं बताऊंगी रेवोल्यूशन ऑफ मनी। सोचो, एक ऐसा जमाना जब पैसे का नाम भी नहीं था। लोग भूख मिटाने के लिए अपना अनाज, अपनी मेहनत किसी और की जरूरत के बदले दे देते थे। अनाज के बदले नमक, जानवर की खाल के बदले औजार। यही था असली बार्टर सिस्टम। लेकिन हर बार ये मुमकिन नहीं होता था। कभी तुम्हें चाहिए था कपड़ा, पर सामने वाले को चाहिए था अनाज और तुम्हारे पास सिर्फ खाल थी। यहीं से शुरू हुई इंसान की तलाश एक ऐसे पैसे की जो सबके काम आए। फिर चमक उठे सिक्के, धातु की खनक, सोने चांदी का वजन। हर सिक्के में था भरोसा और ताकत। अब सौदा आसान था, एक सिक्का और सौदा पूरा। इंसान ने पहली बार महसूस किया कि कीमत किसी चीज की जेब में रखी जा सकती है। लेकिन वक्त नहीं ठहरता और इंसान ने खोज निकाला कागज का जादू। सोचो, एक पतला सा कागज जो कहता है इसकी कीमत है क्योंकि सब मानते हैं। सिक्कों का बोझ हल्का हुआ और जन्म हुआ नोटों का। फिर आया भरोसे का दौर। लोगों ने अपना धन बैंकों में सुरक्षित रखना शुरू किया और लेन देन हुआ और भी आसान। अब सौदा होता था सिर्फ एक कागजी चिट्ठी से, एक दस्तखत और लाखों करोड़ों हाथ बदल लेते। यहीं से शुरू हुआ चेक का दौर। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। दुनिया भाग रही थी डिजिटल की ओर और इंसान ने जेब में सिक्के नहीं बल्कि हाथ में मोबाइल रखना शुरू कर दिया। एक क्यूआर कोड, एक क्लिक और सौदा पूरा। गांव से शहर, सड़क से गगनचुंबी इमारत तक पैसा अब बह रहा था डिजिटल नदियों की तरह। और फिर आया एक ऐसा पैसा जो न सरकार का था न बैंक का, एक अदृश्य करेंसी पूरी तरह डिजिटल जो दर्ज होती है ब्लॉकचेन पर। ये थी क्रिप्टो करेंसी। पहली बार इंसान ने कहा पैसा अब सिर्फ हमारा है। पर सफर यही नहीं रुकता। भविष्य में शायद नोट और सिक्के सिर्फ म्यूजियम में रह जाएंगे। पैसा हो सकता है पूरी तरह डिजिटल या फिर बने कोई वैश्विक करेंसी जो पूरी दुनिया में बिना रुकावट चले। शायद एक दिन पैसा सिर्फ एक संख्या होगा, बिना वजन, बिना कागज।